सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन. ओके, सो आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश बाय संभव जैन, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस बाय संभव जैन, एंड आई एम अ संभव जैन स्पोकन इंग्लिश ट्यूटर. सो व्हाट विल बी डिस्कस टुडे? हम क्या डिस्कस करेंगे टुडे? वी विल डिस्कस अ डिफरेंट टॉपिक, हॉस्पिटल. क्या डिस्कस करेंगे हम? हॉस्पिटल मींस हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी हमारी स्पोकन इंग्लिश में क्या रहने वाली है, वोकेबलरी रहने वाली है. क्या रहने वाली है? वोकेबलरी रहने वाली है. और सेंटेंसेस मींस आज जो हमारा टॉपिक है पूरा क्या है, आज का जो हमारी क्लास पूरी डिस्कशन किस पे होने वाली है? हॉस्पिटल. मतलब आप इसको मान के चलिए कि पार्ट 1 आप इसको लेके चलिए. इस टाइप से हमारी अब सेंटेंस वोके प्लस सेंटेंस सीरीज आएगी. क्या आएगी? वोके प्लस सेंटेंस सीरीज. अब वोके प्लस सेंटेंस में आप इसमें अपना एज आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज भी रख सकते हो. मींस हॉस्पिटल से रिलेटेड आप सेंटेंसेस बना सकते हो वोकेबलरी. तो फर्स्ट हम जो लेंगे आज, क्या लेंगे? जो भी हॉस्पिटल है, ठीक है. एक हॉस्पिटल एक क्या होता है? कोई बड़ा सेंटर होता है. हॉस्पिटल में काफी सारी चीजें होती है, काफी सारे लोग हॉस्पिटल से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं. तो हॉस्पिटल में एक क्या है, एक तरह का क्या इंस्टीट्यूशन है. कैसे कई सारे हॉस्पिटल किससे रिलेटेड रहते हैं? मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड रहते हैं. रहते उनमें मेडिकल कॉलेज भी होता है, हॉस्पिटल की फैसिलिटीज होती है. हॉस्पिटल से रिलेटेड मेडिकल्स भी रहते हैं. मतलब काफी सारी चीजें हॉस्पिटल से रिलेटेड रहती हैं. तो आप लोग के लिए भी कुछ ना कुछ नया टॉपिक हम लेके आएंगे वन बाय वन करके. तो आज जितनी भी हम जो भी डिस्कशन हम करने वाले हैं, आज पूरे कंप्लीट वीडियो में जो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट लेक्चर में, किससे रिलेट करने वाले हैं? हॉस्पिटल से. तो आपको अपने माइंड में ही सोचना है कि हम हॉस्पिटल से रिलेटेड कितने वर्ड सोच सकते हैं. मींस फिर उन वर्ड्स को लेके हम क्या बनाएंगे, उनके सेंटेंसेस बनाएंगे. देखिए इसमें क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट भी रहेगा हमारा वोके प्लस सेंटेंस. तो हमारा पार्ट 1 है. इस टाइप की हमने वोके प्लस सेंटेंस की सीरीज हमने स्टार्ट करी है आज. इसमें हमारा टॉपिक क्या है आज? हॉस्पिटल. देखो जो इस चैनल पर नया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको इसका कुछ बेनिफिट मिलने वाला है. ठीक है, चलो. तो अब हॉस्पिटल से रिलेटेड वोकेबलरी लेनी है. अब हॉस्पिटल हमारा एक छोटा सा टॉपिक है. तो हॉस्पिटल, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स रहते हैं, सबसे पहले हॉस्पिटल के जो मेन पर्सन है वो कौन कौन है? हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा मेन पर्सन कौन है? जिनके बिना हॉस्पिटल नहीं चल सकता. हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स. हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स के बिना हॉस्पिटल नहीं चल सकता है. ठीक है, अब हॉस्पिटल डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, साथ में आप क्या बोल रहे हो? वार्ड बॉय. हाँ, वार्ड बॉय या वार्ड गर्ल्स होती हैं. ठीक है, अटेंडर होते हैं अटेंड करने वाले अटेंडर होते हैं. और सही, पहले हॉस्पिटल में भी जो जो चीजें होती हैं उनसे रिलेटेड, फिर हॉस्पिटल में जो जो इक्विपमेंट होते हैं उनसे रिलेटेड. हाँ, अब देखो इन सब का कोई काम नहीं है. अगर हॉस्पिटल में पेशेंट ही नहीं होगा तो इन सब का क्या काम? अगर मान के चलो क्लास में टीचर ही नहीं है या स्टूडेंट ही नहीं है तो टीचर का क्या काम? अगर स्टूडेंट है, टीचर नहीं है. अगर मैं मान के चलूं यहाँ टीचर हूं और स्टूडेंट ही नहीं क्लास में, तो क्या काम मेरा? कोई काम नहीं. ठीक है, हम वीडियो रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं और क्या, ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन से देखेंगे, लेकिन उसके लिए भी तो स्टूडेंट होना चाहिए. अब क्लास में स्टूडेंट बैठे हो, टीचर ही नहीं है, क्या काम? तो हम एक दूसरे पे क्या है? टोटली क्या है? डिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट नहीं है. कई सारी चीजों में हम क्या है? डिपेंडेंट है. तो अब पेशेंट, सबसे बड़ी बात, पेशेंट का होना जरूरी है, नहीं होना जरूरी है? पेशेंट ही नहीं होगा, मरीज ही नहीं होगा तो डॉक्टर किसका इलाज करेगा? अब इलाज को क्या बोलते हैं? देखो अब वर्ड आ गया, ऑपरेशन, डायरेक्ट ऑपरेशन. ट्रीटमेंट बोलेंगे ना, डायरेक्ट ऑपरेशन कैसे बोल दिया आपने? ट्रीटमेंट. देखो हम वर्ड्स को आज काउंट भी करेंगे, आज देखेंगे मैक्सिमम कितने वर्ड हमारे होते हैं. तो फर्स्ट हमारा क्या हुआ? डॉक्टर. सेकंड हमारा नर्स. थर्ड हमारा वार्ड बॉय. फोर्थ हमारा अटेंडर. फिफ्थ हमारा पेशेंट. सिक्स्थ हमारा ट्रीटमेंट. आईसीयू. देखो एक हॉस्पिटल में एक यूनिट होती है, इंटेंसिव केयर यूनिट. क्या बोलते हैं उसे? आईसीयू. तो आईसीयू एक टाइप का क्या है? एक हॉस्पिटल में एक रूम है जहां पे मतलब जिस टाइप के जो सीरियस पेशेंट होते हैं ना, उनको वहां पे एडमिट किया जाता है. इमरजेंसी रूम, तो ये भी हॉस्पिटल में होता है. देखो आपने सुना होगा एक ओटी होती है, ऑपरेशन थिएटर, और एक ओआर होता है. क्या होता है? ओआर, ऑपरेटिंग रूम. क्या होता है? ऑपरेटिंग रूम. तो देखो जिन लोगों को नहीं पता है तो आप नोट कर सकते हो. देखो आज आप यहां जाओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम हॉस्पिटल में आ गए, हमें वोकेबलरी नहीं आती है. आप हॉस्पिटल में जाके वोकेबलरी आप इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दोगे. देखो फिर इसके बाद हम लेंगे कि हॉस्पिटल में जो मेन डॉक्टर होते हैं, किस किस चीज से रिलेटेड कौन कौन से डॉक्टर्स हमारे हॉस्पिटल में होते हैं, उनको हम लेने वाले हैं. इतना क्लियर है आपको भी?
यस नहीं, फीस वगैरह की बात बाद में आती है, पहले हमें क्या लेना है, फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस, देखो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट हॉस्पिटल। चलो अब बताइए, अब कौन कौन सी चीजें हैं जो हॉस्पिटल में और जरूरी हैं। मेडिसिन, मेडिसिन मतलब दवाइयां आपकी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, चलो ये और जरूरी है। अब आपने बताया नहीं, इक्विपमेंट्स, हॉस्पिटल में स्ट्रेचर होता है, एम्बुलेंस होती है, ठीक है, व्हील चेयर्स होते हैं। देखो अब सिरिंज वगैरह है, ये सब चीजें तो आप बताइए ना, सोचिए हॉस्पिटल। चलो आप पहले आप नोट डाउन कीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं 2 मिनट्स का, ठीक है। अब हमें ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, ठीक है, इस टाइप से, मेडिसिन हो गया, और क्या वर्ड हम लेने वाले थे, व्हील चेयर, क्या लेने वाले थे, व्हील चेयर हो गया, मास्क हो गया, एम्बुलेंस हो गया, और क्या वर्ड हो सकते हैं, सर्जन होता है, सर्जरी होती है। सर्जरी क्या होती है बताओ, सर्जरी क्या होती है, किसी भी चीज को लेके जब सर्जरी करते हैं, मतलब चीड़ फाड़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सर्जरी बोलते हैं उसको, सर्जरी, ठीक है। तो सर्जरी होती है, सर्जिकल प्लेट होता है, ठीक है, स्कैनर होता है, एक्सरे होता है, ऑपरेशन थिएटर तो हो ही गया। और क्या क्या हॉस्पिटल में होता है बताइए, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, ठीक है, आपने एमआरआई सुना है। तो इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सिरिंज, सिरिंज होती है, सिरिंज किस काम आती है, सिरिंज किस काम आती है, नीडल किस काम आती है बताइए। मैंने आप लोगों को एक बार एक वर्ड बताया था कि हॉस्पिटल में एक जो जिसपे बोतल टांगते हैं, हैंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनफ्यूजन। देखो नया वर्ड है ये, इनफ्यूजन। इनफ्यूजन मींस क्या होता है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में, यहाँ पे बोतल को जब डॉक्टर हमारे बॉडी में जब मतलब बोतल हमें लगाते हैं या देते हैं सिरिंज के थ्रू, तो एक स्टैंड होता है, उस स्टैंड पे दो बोतल्स को क्या करते हैं, हैंग करते हैं। तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, इनफ्यूजन। क्या बोलते हैं, इनफ्यूजन। देखिए जो लोग भी बिल्कुल, इसमें कोई भी एज वाला फैक्टर नहीं है, जो लोग जिस भी एज के हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको आज बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हो, हॉस्पिटल से रिलेटेड वोकेबलरी, डॉक्टर से रिलेटेड, कई सारी डिसीज से रिलेटेड हम नए वर्ड्स क्या सीखने वाले हैं आज, ठीक है। चलो, डिसीज, बीमारी, जब तक बीमारी नहीं होगी तब तक हॉस्पिटल में कोई क्यों जाएगा। डिसीज हो गई आपकी। देखो इंजरी, इंजरी क्या होती है बताओ, इंजरी चोट लग जाती है। ये तो सब बाद में आता है, पहले हॉस्पिटल में तो सोचो। ब्लड टेस्ट हॉस्पिटल से रिलेटेड, चलो, और ब्लड टेस्ट हो गया, लेबोरेटरी होती है, लेबोरेटरी होती है, ब्लड बैंक होती है हॉस्पिटल में, ब्लड प्रेशर मशीन होती है, हाँ। ये सब बात की बातें हैं। पहले आप हॉस्पिटल में क्या क्या होता है, हॉस्पिटल में किस टाइप के रूम्स होते हैं, एक्सरे रूम होता है हॉस्पिटल में, ठीक है। यहां पे एक्सरे लिए जाते हैं, एक्सरे हैं, एमआरआई हैं, इमरजेंसी रूम है, इमरजेंसी है, सीटी स्कैन है, ये सारी चीजें तो ये फैसिलिटी होती हैं। ये हो गया, जल्दी से बताइए। और हॉस्पिटल से रिलेटेड क्या वोकैबुलरी हो सकती है, ये सब डॉक्टर बाद में आएंगे। अब रूम्स होते हैं, जैसे कि जनरल वार्ड होते हैं, यहाँ पे नॉर्मल पेशेंट है, जैसे आपको मान लो फीवर आ गया तो आप कहां जाओगे, आपको डॉक्टर किस में डालेगा, जनरल वार्ड में डालेगा ना। और देखभाल कौन करेगा आपकी, क्या कोई गायनोकोलॉजिस्ट आपकी देखभाल करेगी बताइए। अगर आपको फीवर आ गया तो आपकी देखभाल कौन करेगा, पेडिट्रिशियन करेगा, डेंटिस्ट करेगा, कौन करेगा, आपकी जनरल फिजिशियन करेगा। नॉर्मल आपको फीवर आया है, पर्टिकुलरली आपको कोई बीमारी है, जैसे कि अगर मान लो आपको लंग से रिलेटेड बीमारी, तो कौन देखेगा, पेडिट्रिशियन देखेगा। किस टाइप का डॉक्टर देखेगा बताओ, मान लो चलो हार्ट से रिलेटेड बीमारी है, कौन देखेगा, कार्डियोलॉजिस्ट।
दांतों से रिलेटेड समस्या है, डेंटिस्ट देखेगा। बच्चों से रिलेटेड समस्या है, पेडिट्रिशियन। अगर लेडीज से, महिलाओं से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कौन देखेगी? गायनेकोलॉजिस्ट। कौन देखेगा? गायनेकोलॉजिस्ट। आपके मान के चलो जो आपकी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऑर्थो पेडिक जो डॉक्टर रहता है वो देखेगा। आपकी आंखों में समस्या है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। कौन देखेगा? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। सिर में समस्या है, आपके ब्रेन में समस्या है, कौन देखेगा? न्यूरोलॉजिस्ट। आपके आपके ईयर, नोज और थ्रोट में प्रॉब्लम है, कौन देखेगा? ENT स्पेशलिस्ट। पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आज के टाइम में आप लोग क्या हो, एडवांस हो गए हो, ठीक है। कई सारे आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपने लिखा देख लिया, मान के चलो कि ये डिलीवरी रूम है। अब डिलीवरी रूम किसके लिए? मतलब लेडीज से रिलेटेड, ठीक है। उसको कौन देखेगा? गायनेकोलॉजिस्ट देखेगी। अब मान के चलो कि आपने देख लिया डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट के दांतों से संबंधित प्रॉब्लम। आपने देख दिया ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आंखों से रिलेटेड समस्या है, तो आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाओगे। ऑर्थोपेडिक के पास कब जाओगे? जब आपने एक वर्ड सुना है, मैं आपको एक नया वर्ड बता रहा हूं, कास्ट, CAST। देखो कई सारे वर्ड आप सीखने वाले हो। कास्ट मींस क्या होता है? जब आपके कभी जस्ट यस सिट प्लीज काम डाउन। जस्ट कभी आपको फ्रैक्चर हो जाता है पैर में, तो आप हार्ड क्या चढ़ाते हो? प्लास्टर चढ़ाते हो। जब हार्ड हम प्लास्टर चढ़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्ट, ठीक है। और बताइए, और कोई वर्ड आपको माइंड में आ रहा हो? पल्स रेट बोलो। तो VEIN, वेन क्या होता है? VEIN बताओ। नस, ठीक है। वेन क्या होता है? स्ट्रेचर। स्ट्रेचर क्या होता है? जिसमें मतलब किसी पेशेंट को लेटा के, व्हील चेयर, स्ट्रेचर। और मैंने आपको एक और बताया था, जैसे कि दो वो होती हैं जिनको पकड़ के चलते हैं लोग, जो चल नहीं पाते हैं, जिन्हें प्रॉब्लम होती है, बैसाखी, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं बैसाखी को? क्रैचेस। क्या बोलते हैं? क्रैचेस। और बताओ, और वर्ड्स बताओ। रिसेप्शनिस्ट तो होती है हॉस्पिटल में, बताओ जल्दी से। सॉरी। देखो MRI किसकी होती है? आपकी ब्रेन की होती है। MRI किसकी होती है? ब्रेन की। और ECG किसकी होती है? ECG और EKG आपके हार्ट की। देखो अगर कभी आप सुनते हो ना, आपने सुना होगा वर्ड ECG कराई है किसी ने। अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो किसकी कराएगा? क्या कराएगा वो? ECG कराएगा। और मान के चलो किसी ने MRI कराई, जिसको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्या कराएगा वो? MRI कराएगा। मान के चलो किसी ने एक्सरे कराया, क्यों कराएगा? जिसके अगर क्या तो कोई फ्रैक्चर होगा बॉडी में, तो क्या कराएगा? एक्सरे कराएगा। अल्ट्रासाउंड कब होता है बताओ? जब भी कोई मान के चलो कि कोई लेडी होती है, प्रेग्नेंट लेडी है, मान के चलो कि इसी टाइप से आपके पेट में कोई देखना है, एक अल्ट्रासाउंड क्या होती है? ये रेज होती हैं, ठीक है, वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं। उनके थ्रू क्या करते हैं? अपने बॉडी इंटरनल स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। चलो, हाँ, बहुत सारी चीजों के लिए किया जाता है अल्ट्रासाउंड। आपके मतलब पेट में जो भी चीजें हैं, साउंड्स मतलब यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलो, ब्लड सैंपल पता है आपको क्या होता है? थर्मोमीटर, ब्लड प्रेशर, सॉरी, एक वर्ड आपने सुना है GURNEY, गरने, लिखो GURNEY। देखो इसको भी बोलते हैं स्ट्रेचर। कोई स्ट्रेचर होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? गरने। स्ट्रेचर आपका STRETCHER, स्ट्रेचर। आपने सुना ER किसको बोलते हैं बताओ? ER शॉर्ट में किसको बोलते हैं? हॉस्पिटल में लिखा हुआ है ER, आप पहचान ही नहीं पा रहे हो। इमरजेंसी रूम क्या होता है? तो इमरजेंसी रूम का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? ER। आप क्लियर है? चलो, और आप वर्ड बताना। हम जब मान के चलो कि हम पट्टी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं पट्टी को बताओ? गॉज, GAUZ, लिखो GAUZ। गॉज मीन्स क्या होती है? जो पट्टी करते हैं हम, गॉड, पट्टी को ही बोलते हैं गॉज। और उसके अंदर जो हम रुई लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉटन। देन गेज, गॉज, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिटॉल का यूज करते हैं। उसके अंदर
उसके अंदर बैंडेज भी यूज करते हैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड ये बैंडेज लिख लो, हाँ बैंडेज लिख लो। अब दवाइयां भी 2-3 तरह की आती हैं, एड बॉक्स होता है, फर्स्ट एड बॉक्स, देखो ट्यूब्स आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, कैप्सूल आते हैं, सिरप आती हैं, मेडिसिन में हो गई। चलिए ठीक है, चलो ये जीपी क्या होता है? जीपी जनरल प्रैक्टिशनर। देखो आप लोग को हंसी क्यों आ रही है, हर्षित अथर्व क्यों हंसी आ रही है आप लोगों को? जीपी क्या होता है? जीपी जनरल प्रैक्टिशनर, ठीक है। तो जनरल प्रैक्टिशनर कौन होता है? वही जनरल फिजिशियन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? जनरल प्रैक्टिशनर। और बताओ कोई और वर्ड आपके माइंड में आ रहा है? पिल क्या होती है? पिल वही गोली, वही पिल। और कोई वर्ड आपके माइंड में जो रह गया हो? अगर मान के चलो कोई जल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? आपने इन्फ्लामेटरी सुना है एक वर्ड? तो इन्फ्लामेटरी से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट होता है वो किसके लिए होता है? जले हुए लोगों के लिए होता है। अब देखो जो क्रीम लगाते हैं, जो कब घाव पे जो क्रीम लगाते हैं, घाव को क्या बोलते हैं बताओ? बाउंड। क्या बोलते हैं? बाउंड मतलब घाव। क्या होता है? घाव। लिख लो, बाउंड मतलब क्या होता है? घाव होता है। अब उस पर जो क्रीम लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑइंटमेंट। क्या बोलते हैं? ऑइंटमेंट। OINTMENT, ऑइंटमेंट। क्या बोलते हैं? जो घाव होता है ना उस पर क्रीम लगा देते हैं। तो आपको पूरा समझ में आ गया। गॉज बोलते हैं किसे? पट्टी को, ठीक है। गॉज पट्टी को बोलते हैं, ऑइंटमेंट क्रीम को बोलते हैं, कॉटन उस पर लगाते हैं। और आप कभी डॉक्टर को आपके पास जाओगे तो आप बोलोगे उसको कि आप उस पर क्या कर दीजिए, मतलब इस पर गॉज लगा दीजिए, ठीक है। इस टाइप से ऑइंटमेंट लगा दीजिए। डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहा आप क्या बोल रहे हो, लेकिन डॉक्टर समझ जाते हैं। डॉक्टर बनते कैसे हैं? पढ़ लिख के तो डॉक्टर बनते हैं। मान के चलो कोई MBBS नहीं करेगा तो कैसे डॉक्टर बन जाए? नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए तो पूरी इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। तो वहां सारी चीजें पढ़ाते हैं। मान के चलो कि आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इसे आप जनरल बिहेवियर में भी ले सकते हो। अदरवाइज इंग्लिश, देखो आज के टाइम में इस टाइप की जो चीजें बच्चों को स्कूल में ही क्या कर देनी चाहिए? टीच कर देनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में मतलब जो टीचर्स होते हैं उनके पास सिलेबस का इतना वो प्रेशर रहता है कि वो उन चीजों को नहीं सिखा पाते। तो इसको आप कोचिंग की हेल्प से या अपने इंस्टीट्यूशन की हेल्प से सीख सकते हो। अब जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिट है, घर बैठे सीख रहे हैं। तो आप एक्सीडेंट एक वर्ड है, ठीक है। एम्बुलेंस है, एक्सीडेंट है, ये वर्ड है। चलो और बताओ, और आपको वर्ड माइंड में आ रहे हैं क्या? बोलिए। थर्मोमीटर क्या होता है? चलो सीजर क्या होती है? सीजर वो कट करने के लिए सीजर, तो इंस्ट्रूमेंट में जरूरत पड़ती है सीजर की भी। सॉरी, एम्यूलेटरी। तो प्लास्टर भी होता है, क्रचेस भी होते हैं। चलिए बताइए। डॉक्टर, चलो लिखो। डॉक्टर जब आपको पर्चा बनाता है, आपका बनाता है, बिल बनाता है, जब डॉक्टर कुछ लिख के देता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रिस्क्रिप्शन। लिखो, प्रिस्क्रिप्शन। आप इस प्रिस्क्रिप्शन को लेके किसके पास जाते हो? आप मेडिकल शॉप पर जाते हो, आप केमिस्ट के पास। देखो मेडिकल ऑनर को क्या बोलते हैं? केमिस्ट। क्या बोलते हैं? केमिस्ट। तो आप केमिस्ट के पास जाते हो। किसके पास जाते हो आप? केमिस्ट के पास। तो केमिस्ट कौन होता है? जो आपका मेडिकल ऑनर होता है, मतलब जो दवाइयां देता है उसको बोलते हैं केमिस्ट बोलते हैं। आपने सुना एक वर्ड कंपाउंडर? कंपाउंडर जैसे नर्स होती है उसी टाइप से डॉक्टर की हेल्प करने के लिए एक बॉय या गर्ल होती है, उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंडर, जो डॉक्टर के कंपाउंड को संभालता है। सर्जन कौन होता है? सर्जन जो सर्जरी करता है, सर्जन। कंपाउंडर बताया ना, जो डॉक्टर की हेल्प करता है, डॉक्टर के केबिन में रहता है, कंपाउंड। पेन किलर। अब पेन किलर क्या होती हैं? जो हम दर्द की दवाइयां होती हैं ना उनको क्या बोलते हैं? पेन किलर। पेन किलर, ठीक है। इंजेक्शन हो गया, वही सिरिंज हो गई आपकी, सिरिंज और नीडल हो गया। मेडिसिन हो गए, सारा वर्ड हो गया। अब ऑक्सीजन सिलेंडर, आपने देखा होगा कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती किसकी? किसकी? उस टाइम लोगों की ऑक्सीजन लेवल क्या हो रहा था? देखो आपने कोविड के टाइम में 3-4 वर्ड सुने होंगे। अब हम कोविड से रिलेटेड वर्ड यूज करते हैं। देखो सबसे पहले वैक्सीन। वैक्सीन कब यूज करते हैं? टीका लगता है,
देखो वैक्सीन बच्चों को भी लगती है, हमें भी लगते हैं। वैक्सीन लगा था कोविड में, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जिसके ऊपर काफी ज्यादा वो चल रही कंट्रोवर्सी हुई थी कि आज जिसने कोवैक्सीन लगाई है कोविशील्ड लगाई है वो उससे क्या नहीं है, सेफ नहीं है। ठीक है, वैक्सीन हो गई। और सैनिटाइजर, सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गया। और बताओ, जब लोगों को वो कर रहे थे, एक लॉकडाउन वर्ड था, देखो आपको एक वर्ड याद होगा, जब कई सारे लोगों को एक प्लेस पे छोड़ दिया, अकेले छोड़ दिया जा रहा था, उनको क्या बोल रहे थे, उनको क्या कर रहे थे, जब लोगों को अकेले रखा जा रहा था उनके बाहर वो स्टॉपर वगैरह सब लग, हाँ, तो उसको वर्ड को क्या बोलते हैं, देखिए ऑनलाइन बताते, जिसको ऑनलाइन बताया वो ऑनलाइन बताइए, क्या कर रहे थे, लोगों को एक अकेले रूम में बंद कर रहे थे, उसको क्या बोल रहे थे, कोई ऐसा वर्ड यूज कर रहे थे उनको अकेले बंद करने के लिए, आपने सुना होगा, लोगों को अलग, हाँ, जिनको कोविड हो रहा था उनके लिए क्वारंटाइन, क्या वर्ड यूज कर रहे थे, क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन वर्ड यूज कर रहे थे क्वारंटाइन वर्ड यूज। तो क्वारंटाइन किसको किया जा रहा था, ऐसे पेशेंट को क्वारंटाइन किया जा रहा था जिसको कोविड है या कोविड से रिलेटेड क्या है, लक्षण है। ठीक है, और कोई वर्ड आपके माइंड में आ रहा है, सॉरी, हाँ, सिम्टम्स हो सकते हैं, देखो सिम्टम्स हो सकते हैं, साइड इफेक्ट हो सकते हैं। साइड इफेक्ट किससे होता है, ठीक है, वायरस हो सकता है, ये भी हॉस्पिटल से रिलेटेड, बैक्टीरिया है, और बताइए, बैक्टीरिया, वायरस, साइड इफेक्ट, सिम्टम्स। हाँ, एक आपने वर्ड सुना, डायग्नोसिस, डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं किसी बीमारी के बारे में, पता लगाते हैं। चलो, BIROUS, अच्छा हुआ आपने बता दिया, मैं भूल गया था, लिखने में मिस्टेक हो जाती है कई बार। चलो, वायरस, और तो आप चाह रहे हो दोबारा से, चलो जल्दी से बताओ, और हॉस्पिटल से रिलेटेड वोकैबुलरी जल्दी से बताइए। देखो, पहले तो हॉस्पिटल से रिलेटेड डॉक्टर एडमिट करता है, देखो एडमिट और डिस्चार्ज। जब पेशेंट को एडमिट करता है डॉक्टर, लेता है अपने पास, किस लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए। और डिस्चार्ज किस लिए करता है, जब पेशेंट क्योर हो जाता है, ठीक हो जाता है। हील वर्ड कब यूज करते हैं, मतलब सही करना, अच्छा महसूस करना। ऑक्सीजन, अब क्या, नर्सिंग होम तो हॉस्पिटल से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है, ये हॉस्पिटल ही एक टाइप का। बताओ जल्दी से, टॉपिक कर रहे हैं, जैसे थोड़ी सी वोकैबुलरी और बताइए। इनहेलर होता है, इनहेलर वर्ड, इनहेलर कब यूज किया जाता है, जब कोई मेडिसिन हमें लेनी होती है पंप के थ्रू, जैसे कि जब किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है तब क्या लेते हैं, इनहेलर। जैसे कि डायबिटीज है, ये सब किससे रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड वोकैबुलरी में आ जाते हैं। जैसे आज के टाइम में डायबिटीज कॉमन हो गई है, बताओ जल्दी से और क्या वर्ड ले सकते हैं हम। हमें हॉस्पिटल से रिलेटेड वोकैबुलरी बतानी है, जल्दी से बताओ। देखो, क्लिनिक, हॉस्पिटल को भी बोलते हैं क्लिनिक, हॉस्पिटल, डॉक्टर, सर्जन, हेल्थ, प्रिस्क्रिप्शन हो गया। सिक रूम कौन सा होता है, जिसमें बीमार लोग रखे हुए होते हैं, सिक रूम हो गया, ठीक है। अब आउट पेशेंट कौन होते हैं, आउट पेशेंट बताओ, आउट पेशेंट कौन होते हैं बताओ। मतलब ऐसे पेशेंट जिनको मतलब कोई थोड़ी प्रॉब्लम है, जैसे जनरल वार्ड में शिफ्ट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आउट। अब मैं आपसे कुछ वर्ड्स पूछूंगा, आपको ओरली बताने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा वर्ड है हॉस्पिटलाइज्ड, मतलब क्या मीनिंग होगा इसका, हॉस्पिटलाइज्ड, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है उसको क्या बोलते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड। क्या बोलते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड, ठीक है। अब आप लोग नोट करते जाइएगा नॉर्मली,
नेक्स्ट है स्टे, स्टे मतलब रखना, रुकना। एडमिटेड मतलब उसको एडमिट करना। इसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड है डाइड, पेशेंट वहां पे मर भी जाते हैं कई सारे। डिस्चार्ज तो हमने ले लिया ऑलरेडी। चलो, ट्रीट मतलब ट्रीटेड करना, ट्रीटेड किसी को उपचार करना किसी का, ठीक है। ट्रांसफर्ड वर्ड किस लिए यूज करते हैं? जब पेशेंट को हाँ ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑपरेटेड, मतलब जिसका ऑपरेशन कर दिया जाता है, ऑपरेटेड वर्ड यूज करते हैं। रिकवरी, जब पेशेंट की हालत में सुधार आता है उसको क्या बोलते हैं? रिकवरी। क्या बोलते हैं? रिकवरी। अब और बताइए आप वर्ड। हेडेक, सिर दर्द होता है, हेडेक होता है। माइग्रेन कब होता है बताओ? मतलब हमारे मतलब जब ब्रेन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जब बहुत ज्यादा दर्द होता है उस लेवल को क्या, ठीक है। फोबिया, डर होता है, ठीक है। पेन किलर है, सिरिंज है, वार्ड है, ये सारे वर्ड हो गए हमारे। डॉज क्या होता है? डॉज, डीओ ऐसे डॉजेस क्या होते हैं बताओ? जब आपको दवाई का एक पर्टिकुलरली क्या बताई जाती है, एक क्वांटिटी सेट की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? डॉज। ऐसे एनेस्थीसिया आपने वर्ड सुना है, एक सुन्न करने के लिए एक टाइप का क्या दिया, ड्रग दिया जाता है, उसका बोलते हैं क्या बोलते हैं? एनेस्थीसिया। सुन्न करने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। क्लियर है? चलो, तो इतने वर्ड आपको देखो हम काउंट करते हैं हमारे हॉस्पिटल से रिलेटेड कितने वर्ड हुए, फिर आप लोग यहाँ पे आके अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू शेयर करोगे। तो हमारे कितने वर्ड हुए थे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने वर्ड हुए? 10 11 12 13 14, इधर 15 16 17 18। चलो हम सेकंड कलर से ले लेते हैं इसको। ये हर्षित, अथर्वश्रेय, कंटिन्यूअस आपकी बातें हो रही हैं। 19 20 21 22 23 24 25, ये आपके 26 27 28, यहां से आपका 29 30 31 32 33 और 34 35 36 और 37, ठीक है। और 38 39 40 41 42 43 44 45 और 50। चलो मास्क 2 बार हो गया, तो हमने कितने वर्ड ले लिया आज? 50 वर्ड। अब मैंने 50 वर्ड्स ले लिए। अब आप लोगों का टास्क है, यहाँ पे आप आके अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करोगे। आपके कुछ हॉस्पिटल के एक्सपीरियंस रहे होंगे कि किस टाइप से आपको कोई इंजरी हुई है, आपको इंग्लिश में अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने, अदरवाइज आप इनसे रिलेटेड क्या बनाओगे? सेंटेंसेस बनाओगे, ठीक है। सेंटेंसेस बनाओगे जैसे कि हम नॉर्मली सेंटेंस लेते हैं ना, मैं स्टार्टिंग करता हूं, जैसे कि आप सेंटेंस बनाना नॉर्मल, हम पहले सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद आपको जब मौका मिले तो यहाँ पे आइएगा। जैसे कि मेरे चोट लग गई है, मुझे चोट लग गई है। आई हैव इंजर्ड, क्या बोलेंगे? मुझे चोट लग गई है, आई हैव इंजर्ड। जैसे हमने इसमें कई सारे वर्ड नहीं लिए, हमने लिया फीवर नहीं लिया, ठीक है। तो जैसे कि फीवर भी एक वर्ड है, जैसे कि उसे 3 दिन से फीवर आ रहा है, उसे 3 दिन से फीवर आ रहा है। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days, ठीक है। इल ले सकते हैं हम और वर्ड, तो हम 50+ वर्ड ही हमारे हो जाएंगे, ठीक है। वह बीमार है, क्या बोलेंगे? ही इज सिक, वह बीमार है, ठीक है। ही इज सिक या ही इज। चलो, अब आपके पास कोई दवाई नहीं है, यू हैव, डॉक्टर ने मुझे कोई दवाई नहीं लिखी, सॉरी डॉक्टर ने मुझे या डॉक्टर ने मेरे लिए कोई दवाई नहीं लिखी। देखो, डॉक्टर डिड नॉट प्रिस्क्राइब, क्या बोलेंगे? प्रिस्क्रिप्शन वर्ड। अभी हमने यहां प्रिस्क्रिप्शन जो वर्ड लिया, किस लिए लिया था? डॉक्टर डिड नॉट प्रिस्क्राइब एनी मेडिसिन फॉर मी, डॉक्टर ने मुझे कोई
क्या नहीं लिखी? मेरे लिए कोई दवाई नहीं लिखी। नींद आ रही है आपको? डॉक्टर ने मुझे कोई दवाई नहीं लिखी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा वर्ड है उसे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया। ही शिफ्टेड या ही ट्रांसफर टू द ऑपरेशन थिएटर। ठीक है, जैसे कि उसका बेटा आईसीयू में है। हिज सन इज इन आईसीयू। ठीक है, इस टाइप से आप बोल सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा है, अभी हमने और जो वर्ड्स लिए थे उन्हीं में से हम सेंटेंसेस लेते हैं। देखो, जैसे कि उसे अब आराम मिल गया है या उसे अब आराम है। देखो ही, यहाँ पे इस टाइप से आप बोल सकते हो उसे आराम मिल गया है। नाउ ही हैज गॉट हील। क्या बोलोगे? नाउ ही हैज गॉट हील, इस टाइप से आप बोलोगे। ठीक है, उसने वैक्सीन नहीं लगवाई है। ही हैज नॉट गॉट वैक्सीनेटेड। हाँ, वैक्सीनेटेड बोल सकते हैं। ही हैज नॉट वैक्सीनेटेड, उसने वैक्सीन नहीं लगवाई। चलो ठीक है, जैसे कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? लक्षण क्या होते हैं? लक्षण। जैसे कि उसके मतलब या उसके अंदर मलेरिया के लक्षण है। ही हैज सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। कैसे बोलेंगे? ही हैज सिम्टम्स ऑफ मलेरिया या ही हैज मलेरिया सिम्टम्स। सिम्टम्स मतलब क्या होते हैं? लक्षण। जैसे मान के चलो कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, मान के चलो टाइफाइड है या मलेरिया, मेनली अपने साइड यही कॉमन बीमारियां होती हैं। एक तो टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, 3। ठीक है, ये 3 प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा भी चिकन पॉक्स ये होती है। तो कई सारे मंकी पॉक्स, कई सारे वायरस आज के टाइम में आने लगे हैं। और नॉर्मली बच्चों रेबीज कुत्ते के काटने से हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, कुत्ते के काटने से भी वैक्सीन मतलब हो जाता है ना, डॉग के कट करने से। चलो, उसे क्वारंटाइन किया गया है। ही हैज क्वारंटाइन। ठीक है, जैसे कि वायरस अब वायरस फैल रहा है। क्या बोलेंगे? नाउ वायरस इज स्प्रेडिंग। मतलब अब वायरस फैल रहा है, नाउ वायरस इज स्प्रेडिंग। ठीक है, उसे हॉस्पिटल में मतलब आप बोल सकते हो कि एडमिट किया है। ही हैज एडमिटेड इन दी हॉस्पिटल, सिंपल। ठीक है, जैसे कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम है। ही हैज अ ब्रीथिंग प्रॉब्लम, इसे इस टाइप से बोल सकते हैं। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम है, ही हैज ब्रीथिंग प्रॉब्लम बोल सकते हो। चलो, डॉक्टर ने मेरे डोज कम कर दिए हैं। डॉक्टर हैज मिनिमाइज्ड या डिक्रीज माय डोजेस। क्या बोलेंगे? डोजेस, रिड्यूसेस, मिनिमाइज। क्या बोलेंगे? डोजेस। क्या बोलेंगे? डोजेस। चलो, उसकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई है। देखो कितना अच्छा वर्ड बोला। ही हैज डिस्चार्ज फ्रॉम दी हॉस्पिटल। क्या जाएगा? ही हैज डिस्चार्ज फ्रॉम दी हॉस्पिटल। उसकी हॉस्पिटल से क्या हो गई है? छुट्टी हो गई है। चलो, हमने और वर्ड लिए थे यहां पे, जैसे कि उसका ऑपरेशन किया गया है। ही हैज ऑपरेटेड। ठीक है, इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि उसे इमरजेंसी रूम में भर्ती किया गया है। ही हैज एडमिटेड टू द इमरजेंसी रूम। ठीक है, उसकी देखभाल जो मतलब जनरल वार्ड बॉय करता है, इस टाइप से उसकी देखभाल जनरल वार्ड बॉय करता है, इस टाइप से, या वार्ड बॉय करता है। देखभाल करना मतलब क्या बताया था मैंने आपको? केयर तो बताया था, इसके अलावा कोई और वर्ड नहीं बताया मैंने आपको। देखभाल करना भूल गए? फ्रेजल वर्ड बताया था एक, हाँ, लुक आफ्टर, देखभाल करना। तो क्या बोलते हैं? उसकी देखभाल कौन करता है? वार्ड बॉय करता है। कैसे बोलोगे? ही, आप ऐसे बोलते वार्ड बॉय लुक्स आफ्टर हिम। चलो, अब हमारा है जैसे कि उसे मतलब प्लास्टर चढ़ा दिया गया है, मतलब उसको हार्ड प्लास्टर चढ़ा दिया गया है। तो आप कैसे बोलोगे? ही हैज कास्टेड। क्या बोलोगे? जब हार्ड प्लास्टर जब चढ़ाया जाता है क्या बोलते हैं उसको? ही हैज कास्टेड। जैसे कि उसका प्लास्टर काटा जा रहा है। सिजर्ड भी आप बोल सकते हो कि इस प्लास्टर इज सिजर्ड, इस टाइप से भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अभी हमने गरने किस लिए लिया था? जैसे कि उसे स्ट्रेचर पर लेटा दिया गया है। ही हैज लेड डाउन ऑन दी गरने या स्ट्रेचर। क्या बोल सकते हो आप? ही हैज
लेट डाउन ऑन दी गरने या स्ट्रेचर। ठीक है, अब हमने और कौन से वर्ड लिए इसमें, जैसे कि उसको और बिल्कुल शुद्ध हिंदी ले लेते हैं, उसका रक्त का सैंपल लिया गया है। हिज, देखो हिज ब्लड सैंपल हैज कलेक्टेड या टेकन, हिज ब्लड सैंपल हैज टेकन या कलेक्टेड, इस टाइप से हम बोल सकते हैं। चलो अब आप लोग बताइए कि हमने कुछ सेंटेंसेस लिए, तो देखिए जो लोग भी नए हैं इस चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग को भी सेंटेंस बनाने हैं और सेंटेंस बना के कहां फिट करने हैं आपको, कमेंट सेक्शन में पुट करने हैं। देखो उसका उपचार कर दिया गया है, उसका ही गॉट ट्रीटेड या ही हैज ट्रीटेड, इस टाइप से आप बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि उसे इंजेक्शन लगाया गया है, ही हैज वैक्सीनेटेड या ही हैज इंजेक्टेड, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इस देखो आप बोल सकते हो जैसे कि घाव से खून निकल रहा है, घाव से खून निकल रहा है, घाव मतलब बाउंड, अब घाव मतलब बाउंड आ गया, खून मतलब ब्लड, घाव से खून निकल रहा है। अब निकलने को क्या बोलते हैं, ऊज, एक वर्ड और यूज करते हैं, ऊज, डबल ओ डबल ओ जेड, ऊजिंग। देखो घाव से खून निकल रहा है, क्या बोलेंगे इसे, ब्लड इज ऊजिंग फ्रॉम द बाउंड। देखो कई सारा बहुत, हाँ, ब्लड इज ऊजिंग फ्रॉम दी बाउंड, ब्लड इज ऊजिंग फ्रॉम दी बाउंड, घाव से क्या निकल रहा है, खून निकल रहा है। क्लियर है इतना आपको, चलिए बताइए सुमित। हाँ, इन्फ्यूजन बताया ना, जिसपे बोतल को हम हैंग करते हैं, वो जो एक इंस्ट्रूमेंट रखा रहता है आपके बेड के पास में रखा रहता है। आज के टाइम में आप देखते हो जब मतलब जो भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है, कई सारे इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं, तो वो सारी मशीन्स लगी रहती हैं जो हमारी बॉडी की क्या करती हैं, उसी के अंदर सारा रहता है, उसी के अंदर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की मशीन, या वो जो टेम्परेचर को चेक करने के लिए उसमें लगा रहता है, कई सारी चीजें उसमें इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं, जिससे हमारी वो जो मतलब जो हृदय की हमारी क्या होती है, हार्ट की क्या होती है, जो पल्स रेट होती है उससे क्या हो जाती है, चेक हो जाती है, उसको छोटे छोटे बेंच करके वो लगाते हैं, लाइन आती है, उसका डिवाइस होता है एक, मतलब आप उसको बोल सकते हो, हाँ हाँ, वो तो पल्स रेट मशीन लगाते हैं, पल्स रेट को मैप कैप्चर करने के लिए। हाँ क्या, तो स्ट्रेचर होता है ना वो, तो अभी हमने बोला स्ट्रेचर, जिसपे पेशेंट को ले जाया जाता है, स्ट्रेचर ही होता है वो, लेटा। तो ब्लड इज ऊजिंग फ्रॉम द बाउंड, ऊजिंग मतलब क्या है, निकलना। ठीक है, घाव से खून निकलने को हम क्या बोलते हैं, घाव मतलब क्या हो गया, बाउंड, ब्लड इज ऊजिंग फ्रॉम दी बाउंड। चलो आप लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कोई भी हॉस्पिटल से रिलेटेड। ठीक है, देखो हॉस्पिटल इज नॉट अ गुड प्लेस, बट हॉस्पिटल इज नॉट अ बैड प्लेस ऑल्सो। हॉस्पिटल इज बेसिकली if you are injured, or means if you are infected, means some virus, and if you have some problem related to your body, and means lots of problem, because we are totally dependent on the hospitals and doctors and nurse and medicines. So you can share your opinions about any means disease have you faced already, or means whenever you admitted, means which type of problem you faced. No one wants to admit in the hospital, means whenever you मतलब आप कभी गए हो किस लिए, whenever you went hospital to take care of for your patient, आप अपने कभी पेशेंट की देखभाल करने के लिए आप वहां गए हो, या आप मिलने के लिए गए हो, टू मीट अप विथ योर पेशेंट। तो ऐसा तो नहीं है, तो हर कोई ना कोई कभी ना कभी हॉस्पिटल जाता ही जाता है। तो मीन्स व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज आउटसाइड द हॉस्पिटल या इनसाइड द हॉस्पिटल, किस टाइप से रहता है, कोई आप लोगों में से कर सकता है शेयर। चलिए आइए, एनीवन। देखिए आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए क्रिस्टी, थोड़ा सा पास माइक लेके आइएगा अपने, ठीक है, एकदम पास। First of all, hello to everyone. I am Christy Agrawal, and today I am here to share my opinion about the hospital. Hospital is very important place for everyone, because there are many doctors, nurses, and the general physicians, and it's the place where we are treated, and when we are sick, we are suffering from any diseases, we go to there because we get medicines and treatment from there, and
there. Yes. I- Yes, yes, you can ask your question. Okay, you can share. Share about all the things. Just your opinion. Share. Because our today's topic is hospital. So you have to share your opinions of hospital only. Any means we are discussing about only hospital today. किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से रिलेटेड वोकेबुलरी सेंटेंसेस. तो आज जो भी आपके माइंड में आता है हॉस्पिटल से रिलेटेड जो चीज़ें होनी चाहिए, कई सारे पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज हॉस्पिटल में नहीं होती हैं छोटे लेवल पर, जैसे विलेजेस लेवल पे, टाउनशिप लेवल पर नहीं होती हैं. किस टाइप की आज आपने एक कुछ दिन पहले केस सुना होगा कि एक दिल्ली में एक न्यू बॉर्न बेबी सेंटर था, वहाँ पे बच्चों को एडमिट करते हैं. तो वहाँ पे आप बच्चों को एड करते हैं, वहाँ पे 6 या 5 चाइल्ड्स क्या हो गए, मतलब डेथ हो गई उनकी. क्या हॉस्पिटल में क्या लग गई? ऑक्सीजन सिलेंडर्स फट गए, वहाँ पे आग लग गई, जो भी हो गया. तो ये सारी न्यूज़ आपको पता है ना, ये क्यों हो गया? कई बार आपने सुना होगा कि हॉस्पिटल में जो आईसीयू रहते हैं उनमें आग लग जाती हैं. क्यों लग जाती हैं? तो ये सारी चीज़ें भी हम बात करते हैं. And one day I went to means there are many huge type of hospitals in our town. So I went to clinic, and there are no types of type of doctors. There are general physicians, and I was vaccinated because of a very high fever. And thank you. That's all. वेरी गुड. तो आपको अपने ओपिनियन शेयर करने जल्दी 1 बाय 1 करके आते जाइए अपने हॉस्पिटल से रिलेटेड. आपको अपने देखिए, आप जितना ज़्यादा यहाँ पे आके बोलने वाले हो उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है. ओके, नेक्स्ट. First of all, hello everyone. I am Tejal Agrawal, and today I am going to share an opinion about hospital. So that is, hospital is important for everyone because it is the place where we get regenerated. Like if we have any disease, we get relief from them. It is important for patients because if they have any disease, they go to hospital to get relief. And hospital have so many rooms and machines, and there are so many doctors who do the operation and surgeries or treatment of patients. That's all about from me. Very good. Next person, please come on the stage. Next. Yes, please come. 1 by 1. मानवी, please come on the stage. आपको अपने ओपिनियन शेयर करने. देखो, जितना ज़्यादा हम आपको बोलते हैं कि जितना ज़्यादा आप अपने यहाँ पे आके ओपिनियन शेयर करोगे, कोई भी, आज हमें हॉस्पिटल से रिलेटेड डिस्कशन करना है. आप मान के चलिए कि हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं. चलिए. Hospital is very important for us. If someone get injury and any type of sick, so they go to hospital. And if also someone get injury and any type of disease and they don't have any vehicles to go hospital, so they call ambulance to get on the hospital. And in hospital there are so many types of rooms, machines, and if someone go to hospital, so firstly they go to reception to discuss about the doctors and when appointment type of. And also hospitals is very important for us because we live in town, there are not so big hospitals, so we are going to clinic, and that's all. Very good. Very good. Next person, please come on the stage. Yes, Hers, please come. Yes, Hers, what's your opinion about? Just you have to, जो भी आपको 1-2 पॉइंट्स आते जल्दी से आइए, हम बार बार नहीं बोलेंगे आपको, जल्दी से आइए. अनंत, प्लीज कम ऑन द स्टेज. जल्दी से आइए आप, चलिए जल्दी से ओपिनियंस बताइए हॉस्पिटल से रिलेटेड. Hospital is very important thing, important place to human go hospital, and he have any type of disease, he will go to doctor and doctor will solve it. मतलब आपको किसी भी टाइप की डिसीज रहेगी आप डॉक्टर के पास जाओगे. ओके, वेरी गुड, ट्राई करना, जस्ट ट्राई. नेक्स्ट, श्रेय, प्लीज कम ऑन द स्टेज. श्रेय, हर्षित, कृष्णा, सुमित, सभी लोग, आयुष, जल्दी से, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी से 1 by 1 करके आइए. देखो, हॉस्पिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर एवरीवन. वी हैव ओनली 5 minutes लेफ्ट. ओके, जस्ट 1 by 1. You have to tell only 1 minute. Yes, 1 by 1.
You have to share your opinions related to hospital one by one. Please come on the fast. Yes. थोड़ा सा पास माइक करके. First of all, good evening to all of you. My name is Atar Soni and today I am sharing my opinion about hospital. For some people it's like a heaven and for some people it's like a hell. Like doctor are doing surgeries and at small age I am thinking about the doctor are doing surgeries. They are like So many persons afraid to go to hospital also. डरते हैं ना, हॉस्पिटल जाने से डरते हैं. and I have visited a hospital because at the age of 4 to 5 I have some swelling on my face and my eyes are not opening very well. My eyes were not opening, so I have visited hospital for some checkup purposes. And at that time, I was thinking that the hospital is like a hell, where the doctor are doing surgeries, they are with the blood, and because I had watched some movies, and they. Means your experience of the hospital was not good. Okay. Some patients are very scared about hospitals. They don't want to go to the hospital. Just next person Harshit. आप लोग आएंगे जल्दी से. We have to complete this class. You have to share your opinions. Yes. No. You have to tell about only hospitals. Your personal opinions. Yes. Please come on the. Hello everyone, I am Harshit Agrawal and today I am here to share my opinion. In this school when I playing, so I got injured while playing. Then my teacher goes me, and when I come to home, then I go to nearby hospital. Then doctor treated me and they given me anesthesia injection and they stretched my leg, and then he was treated me and after 2 to 3 days my injury is got healed. Thank you. Very good Harshit. You have to share your opinions, points. Yes, next person please come on the stage. Yes, please come on the stage fast. Next Harshit Yadav, Krishna, Ayush. आपको अलग से इनवाइट करने के लिए हमें वो नहीं देनी पड़ेगी. Good afternoon to all of you. My name is Shayan. Today I am here to Yes. telling you advantages and disadvantages of hospital. We have only 2 minutes left. The advantages is hospital is very important for when we have a genetic issue or very high injury or any critical problem. So in this we can solve our problem on hospital, and there are some disadvantages like when we are go hospital, so we can get some communicable disease. By this we can get injured. That's it. Okay, next person please come on the stage. You have to share your opinions only. Yeah. First of all, good evening everyone. My name is Harshit Singh Yadav, and today I tell my opinion about hospital. And the hospital is good for all the person, because if you are affected by a bacteria and you go to hospital, that the doctor treated you very well. I remember a day when I have pneumonia, and then I go to city hospital at Gwalior. So I went to Gwalior. Then doctor treated me well and give me some doses and give me some medicines. Thank you. Chalo, give me some medicines. Yes. You have to share your opinions. Good evening to all of you. I am Krishna. Hospital is important for us because we have injured, so we can go to hospital and doctor solve it. 4 to 5 months ago, I am suffering from high fever. So I was suffering from high fever, so I can go to hospital and doctor solve it. So आप लोग थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट आयुष. Hi everyone, I am Ayush Mistry, and my opinion about hospital is very good because there are
in a hospital there are many doctors who encourages us to get healed. If we have an injury, they give up perfect medicines and perfect heal things, so that we can get proper healation. And I have seen many people go to general physician to cure their illness. If they have even dangerous illness, they should not do that kind of thing. They should go to hospital to cure their disease. Thank you. Okay, very good. So we have completed this class here and we have completed this video here. अगर आप लोगों को अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और बच्चों का मोटिवेशन बढ़ाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। आज हमने डिस्कस किया हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से रिलेटेड वोकेबुलरी, सेंटेंस और स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यूज। ओके, नेक्स्ट वीडियो में ये भी हमारी सीरीज चलती रहेगी, तुम्हारा पार्ट 1 है किसका, वोकेबुलरी प्लस सेंटेंस सीरीज का। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम मिलते हैं।